दो दांतों के बीच में खाना फंस जाए तो हम क्या करें? ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि दोनों दांतों के बीच में खाना ना फंसे? दो दांतों के बीच में जब खाना फंसता है तो उसको प्रॉक्सिमल स्पेस कहते हैं। इट्स मीन दो दांतों के बीच का स्पेस। ऐसे दांतों के बीच में खाना फंसने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है या फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? इसके कितने नुकसान हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों को आज समझेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रीना और आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि खाना फँसने के क्या कारण हो सकते हैं। जब आपके दो दांतों के बीच में खाना फँसता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दो दांतों के बीच में स्पेस बनना। जब आप खाना खाते हैं, तो जब दो दांतों के बीच में खाना फँसता है, यानी कि आपके दो दांतों के बीच में जगह बनी हुई है, जिसकी वजह से आप जब खाना लेते हैं, तो वहाँ पे खाना फँस जाता है और आपको फिर दिक्कत होती है। आप फिर उसको लकड़ी या फिर किसी भी चीज़ों से या हाथ के नाखून से उसको निकालते रहते हैं, जिसका नुकसान भी होता है। सेकंड, अगर आपके दाँत में कैविटी बनी हुई है, कहीं पे गड्ढा बना हुआ है, तब भी आप जब भी खाना खाते हैं, तो उस एरिया में खाना फँसेगा। थर्ड, अगर आपको जिंजिवाइटिस है और आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, जब मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है तो धीरे-धीरे वो क्या कहते हैं, आपके दाँत को छोड़ देते हैं। ऐसे कंडीशन में भी आपके दाँतों में खाना फँसना शुरू हो जाता है। अगर आपने पायरिया का ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपके पूरे मुँह में पायरिया है, तब भी आपके दाँतों के बीच में खाना फँसना शुरू हो जाएगा। अगर आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपके दाँतों में खाना फँसना शुरू हो जाएगा। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? कभी-कभी आप देखते हैं कि किसी के दाँत में कीड़े भी नहीं लगे हैं, कैविटी भी नहीं है और कोई प्रॉक्सिमल स्पेस नहीं है, उसके बावजूद भी खाना फँसता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग जब भी खाना फँसता है, उसको इग्नोर कर देते हैं और ऐसे अगर आप खा के रात में सो जाते हैं, 8 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे, तो आपके दाँतों के बीच में धीरे-धीरे वहाँ स्पेस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2 दाँतों के बीच में जब बराबर कंटिन्यू खाना फँसता रहेगा, तो आपके दाँतों के बीच में कभी न कभी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा और वो एक ईज़ी प्रॉब्लम नहीं, एक गंभीर बीमारी के रूप धारण कर लेगा। अगर आपके दाँतों में कंटिन्यू खाना फँस रहा है, तो देखेंगे कि वहाँ पे कैविटी बन जाएगी और कैविटी पहले तो एकदम बिल्कुल इनिशियल सुपरफिशियल कैविटी बनेगी, लेकिन धीरे-धीरे वो कैविटी आपके डेंटिन में और फिर पल्प में एंटर कर जाएगी और इसकी वजह से आपके नस में इन्फेक्शन होगा और आपको पेन होगा या फिर अगर आपने सही इलाज ले लिया तो आपके दाँत बच जाएँगे, अदरवाइज़ वो दाँत डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। इसीलिए अगर आपके दाँतों में खाना फँसता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं, तो आप सही से मुँह को साफ ज़रूर करें। अगर कंटिन्यू खाना फँसता है, तो इसके बहुत सारे और भी डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे अगर आपके 2 दाँतों के बीच में खाना फँस रहा है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मसूड़े गलने लगेंगे और आपके दाँतों का जड़ दिखने लगेगा और एक समय आएगा जब आपके दाँतों के रिसेशन हो जाएगा, वहाँ पे जड़ दिखने लगेगा और इसकी वजह से आपके दाँत धीरे-धीरे, धीरे करके वो वहाँ से हिलने लगेंगे और आखिर में वो निकल जाएँगे। अगर आप इसका सही इलाज नहीं लेते हो, तो ये दाँत भी खत्म हो जाएँगे। साथ ही अगर आपके दाँत में खाना फँसता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि दाँतों के बीच में पॉकेट बनना, अगर पॉकेट बन जाता है, कभी-कभी 2 दाँतों के बीच में प्रॉक्सिमल कैरीज होता है, क्योंकि अगर सुपरफिशियल कैरीज नहीं, दोनों दाँतों के बीच में कैरीज लग जाएगा। इसकी वजह से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये सारे नुकसान हैं। आपके गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग होगी और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि आपके मुँह से बदबू आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आपके मुँह से बदबू आता है, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाओगे क्योंकि आप किसी से बात करने में फिर हिचकिचाना शुरू कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि हमारे दाँतों के बीच में खाना नहीं फँसे? ऐसा कौन-सा इलाज करना चाहिए जिससे हमारे दाँतों के बीच में खाना नहीं फँसे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि अगर आपके 2 दाँतों के बीच में खाना फँसता है और आपके दाँत में कोई कीड़ा नहीं लगा है, कोई प्रॉक्सिमल स्पेस नहीं है,
तो आप डेंटल ब्रश का यूज करिए, क्योंकि डेंटल ब्रश से आप दो दांतों के बीच में जो गंदगी है, जो भी खाना फंसा है, उसको निकालिए। 2 टाइम ब्रश जरूर करिए। रात को जब खाते हैं आप, तो खाने के बाद आप तुरंत कुल्ला जरूर करें और ब्रशिंग टेक्निक भी जरूर अपनाएं, क्योंकि रात को जब आप खाते हैं तो जो भी चीजें हमारे मुंह में फंसा रहता है पूरे 8 घंटे तक फंसा रहता है, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। हमारे दांत में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसीलिए आप जब भी रात को खाना खाते हैं तो ब्रशिंग जरूर करना चाहिए। आधे घंटे बाद आप ब्रश जरूर करें और मुंह को अच्छे से ठंडे पानी से साफ करें, ताकि वहां से सारी गंदगी रिमूव जाए और फिर आप रिलैक्स होकर सो सकते हैं। इससे आपके मुंह से गंदगी दूर हो जाएगी और आपके मुंह से बदबू नहीं आएगा, आपके गम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। सेकेंड, अगर आपके दांतों में केरीज लगा हुआ है, वहां पे कैविटी बनी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में भी खाना फंसता है। इसलिए आप अपने कैविटी को फिलिंग कराएं, वहां पे डॉक्टर से मिले और वहां पे जो आपको बेस्ट मटेरियल लगे उसको वहां पे फिल कराएं, क्योंकि अगर उस कैविटी को नहीं फिल कराएंगे तो कंटिन्यू खाना फंसता रहेगा और ऐसे में आगे चल के आपको सीवियर पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी कैविटी बनी है उसको तुरंत फिल कराएं। सेकेंड, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऐसे कंडीशन में भी खाना फंसते हैं, क्योंकि दांत प्रॉपर लाइन में नहीं होते, जिसकी वजह से वहां पे खाना फंसता है। ऐसे कंडीशन में भी आप ऑर्थो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि वो आपके दांतों को एलाइन करेगा और वहां पे खाना नहीं फंसेगा। अगर आपके दांतों में सारे दांतों में स्पेस है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? ऐसे कंडीशन में कई चीजें आप ले सकते हैं। या तो आप अपने दांतों की वीनियर करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत का जो स्पेस है वो पूरी तरह से भर जाएगा, या फिर आप अपने दांतों में ऑर्थो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं लेना चाहते तो आप कैपिंग करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो ओरिजिनल दांत हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे और आपका दांत जो है बिल्कुल सेफ रहेगा और आपको खाना फंसने की प्रॉब्लम से समस्या खत्म हो जाएगी। आपके दांत में अगर जिंजिवाइटिस है या पैरिया लगी हुई है तो आप डॉक्टर के पास विजिट करें और अपने दांतों की सफाई कराएं, स्केलिंग कराएं। इससे आपके दांतों की गंदगी दूर होगी, आपके मुंह के जो आपके गम में ब्लीडिंग होता है वो उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाएंगे। साथ ही आपके मुंह की जो गंदी बदबू है वो भी इससे रिमूव होगा। और ब्रशिंग टेक्निक आपको दिन में 2 बार जरूर करनी चाहिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। इससे आप अपने मुंह को साफ करें और हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करें, जिससे आपका मुंह साफ रहे। अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से जरूर मिलें और उसको अपने सही ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। क्योंकि अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांतों की समस्या, आपके दांतों की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आपको मैंने ये मेडिकल ट्रीटमेंट और घरेलू ट्रीटमेंट दोनों बताया है कि आपको कैसे इन सारी चीजों को, इन सारी समस्याओं को दूर करना है। अगर आपके दांत में कीड़ा नहीं लगा है, आपके दांत में कोई स्पेस नहीं है या फिर कोई भी प्रॉक्सिमल गैप नहीं है, आपके दांतों में कोई पॉकेट नहीं बना है, ऐसे कंडीशन में भी जब आपके दांतों में खाना फंसता है तो आप इंटरडेंटल फ्लॉस का यूज कर सकते हैं। इंटरडेंटल फ्लॉस जो होता है वो आप यूज करके अपने दांतों के बीच की जो गंदगी है, जो खाना फंसा है, उसको निकाल सकते हैं। उससे भी देखेंगे कि आपके दांत की गंदगी साफ हो जाएगी। साथ ही बहुत लोग लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी से अपने दांतों की जो कैविटी है मतलब बनी है या फिर दांतों के बीच में खाना फंसा है उसको निकालते हैं। ऐसे कंडीशन में भी उनके दांतों को काफी नुकसान होता है, इसीलिए लकड़ी का यूज बिल्कुल ना करें। जब भी आपके दांतों में खाना फंसता है तो आप अपने दांतों के गंदगी को निकालने के लिए, अपने दांतों के खाना को निकालने के लिए आप डेंटल फ्लॉस या फिर इंटरडेंटल ब्रश का यूज करें, लेकिन लकड़ी का यूज नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे नुकसान, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपके दांतों को केयर के लिए क्या जरूरी है। वक्त रहते ही अगर आपके दांतों में ये समस्या है, आपके दांतों में खाना फंसता है या फिर आपके दांतों में कीड़ा लगा है, जिंजिवाइटिस है या पैरिया लगी हुई है, तो वक्त रहते ही इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि
इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका मुंह स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपके ओवरऑल हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए समय रहते अपने दांतों का ट्रीटमेंट लीजिए और इसका केयर करिए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।